इसके बाद में हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है फोकस एरिया। फोकस एरिया मतलब अगर आपके पास कोई सामने, मान लो मेरा मेन सब्जेक्ट ये है, मगर उसके सामने मैं यहाँ पे कुछ रख देता हूँ, तो ये प्रायोरिटी किस चीज़ को देगा? अगर मैं वाइड एरिया कर रहा हूँ तो प्रायोरिटी देगा ये नज़दीक वाले को, ठीक है, जो नज़दीक है। सबसे पहले कैमरा हमेशा इसी चीज़ पे बना हुआ रहता है कि जो सबसे ज़्यादा नज़दीक हो। जैसे अगर आप आंख पे शूट करना चाहो, अगर आप बिल्कुल फ्लैट पिक्चर शूट कर रहे हो फेस की, तो नोज़ हमारी थोड़ी आंख से दूर रहती है। तो आप कभी भी देखोगे आई डिटेक्शन क्यों रहती है कैमरे में, अभी जो आई डिटेक्शन है उसका रीज़न यही है कि अगर आपकी आइज़ क्लियर नहीं है ना, तो आपकी पिक्चर मतलब पिक्चर की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी वो पिक्चर फोकस आउट ही होगी अगर आपकी आंख फोकस आउट आ गई, ठीक है। वो ठीक है, आप क्रिएटिव शॉट में कुछ भी कर सकते हो, वो बात की बात है, मगर एक मेन बात करें तो फोकस हमेशा आंख पे जरूरी है, ताकि हमारी जो सबसे पहले इंटरेक्शन रहती है एक पिक्चर में, सबसे पहले हम आंखों पे देखते हैं। हमेशा हमारी जो नज़दीक क्या रहता है, नोज, उसके बाद में आंख। अगर इसका डिस्टेंस देखें तो एक 1.5 इंच का गैप रहता ही रहता है। प्रायोरिटी कैमरा किस चीज़ को देता है? जो सबसे नज़दीक रहता है। अगर आपकी कैमरा की फेस डिटेक्शन ऑन है, आई डिटेक्शन ऑन है, तो वो इसको भी छोड़ देगा, पहले आंख को फोकस करेगा। अगर आपके कैमरा में आई डिटेक्शन ऑन नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो हमेशा नज़दीक की चीज़ को फोकस करेगा। तो इससे बढ़िया हम इसको यूज करेंगे या फिर सेंटर यूज करेंगे। सेंटर में जो चीज सेंटर में है ना, चाहे इसको सेंटर बना लें तो इस पे प्रायोरिटी देगा, इसको इस पे फोकस करेगा। इसके बाद में अगर हम फोकस पॉइंट वहां पे लेके जाएंगे, चाहे सामने 10 चीजें खड़ी हों, फंक्शन शूट कर रहे हो तो उसके सामने चाहे 10 बंदे खड़े हों, अगर आपके एरिया में कोई मान लो जिसको शूट करना चाहे, ब्राइडल है, ब्राइडल का शूट करना चाहते हो, अगर आपका फोकस पॉइंट वहां पे है तो वहीं पे फोकस जाके लॉक होगा। नेक्स्ट रहता है फ्लेक्सिबल स्पॉट। फ्लेक्सिबल स्पॉट में 3 तरह की ऑप्शन रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा, जैसे एक विंडो के अंदर से शूट करना हो, उसमें हल्की सी कोई छेद हो, उसके अंदर से शूट करना पड़े आपको। लार्ज वाला पॉइंट है वो थोड़ा लार्ज रहेगा, फोकस में इशू आएगा। अगर आपका इसको हम लार्ज, स्मॉल और मीडियम पे सेट कर सकते हैं। हम इसको करेंगे स्मॉल बिल्कुल ही बारीक, है ना। अगर हम इसको फोकस करना चाहें तो इसके अंदर से भी ये फोकस कर रहा है। अगर मैं इसको वाइड करूंगा ना तो ये इसको छोड़ेगा। इसके बाद में आ गया एक्सपैंड फ्लेक्सिबल स्पॉट। ये क्या काम करता है? ये वैसे ही देखो, ये भी ट्रैक कर रहा है। ट्रैक तब कर रहा है अगर इसको हम AFC पे शूट कर रहे हैं, तब जाके ट्रैक करेगा। इसको हम सिंगल शॉट पे करेंगे ना, तो ये चीजें आपस में ही जुड़ी हुई हैं। आप हमेशा जो भी चीज कर रहे हो, आपका कैमरा आपको ना चलाए, आप कैमरे को चला रहे हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा इस चीज पे, छोटी से छोटी चीज पे ध्यान देके ही शूट करें, ताकि आपको पता चले कि हाँ मेरा कैमरा मेरे कंट्रोल में है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। लॉक ऑटो फोकस ये लॉक कर लेगा। अगर आप देखो क्या हो रहा है, इसने उस सब्जेक्ट को लॉक कर लिया। चाहे आप कहीं पे भी इधर उधर, ये लॉक तब करेगा अगर आपका कंटिन्यू ऑटो फोकस पे है। अगर आप इसको सिंगल शॉट करोगे तो ये उसको कभी भी ट्रैक नहीं करेगा। हमने उसको एक ऑप्शन दे दी भी, हाँ यहाँ पे बस फोकस कर, कहीं पे और करने की जरूरत नहीं। तो अगर इसको हम फ्रीडम देंगे कि हाँ मेरा सब्जेक्ट है, ब्राइडल है, ब्राइडल वॉक करके आ रही है, अकेली है, वो ज्यादा उसके सामने डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ये क्या करेगा, उसको ट्रैक कर लेगा, उसकी पूरी की पूरी बॉडी को। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटल करना चाहते हो तो आप किसी भी आउटडोर जाके किसी अपने बच्चे को या किसी ह्यूमन को आप बोल सकते हो भी, जाके वॉक करके आपको पता चलेगा कि वो साथ के साथ एक ट्रैकिंग दिखाएगा।